यार अर्नब गोस्वामी के लिए आप लोगों को पता ही है, अर्नब गोस्वामी के लिए क्या क्या प्लानिंग हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जिस व्हाट्सएप चैट के लिए इतना हुआ क्रिएट किया जा रहा है वो असल में व्हाट्सएप चैट है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो सीईओ हैं मिस्टर दास गुप्ता, पता है ना आपको, BARC के, तो उनको मारा पीटा गया है। अब मारा पीटा गया है क्या, अर्नब गोस्वामी से लिंक किस तरीके से, क्या प्लानिंग चल रही है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जिसने भी व्हाट्सएप चैट शेयर किया, जो भी है, आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज एंड आई डोंट इवन वांट टू नो। तो जो भी सारी ये जो गैंग है ना, गैंग लुटियंस, ये जो मीडिया है, इन सबको मैं बता दूं क्योंकि इन लोगों की धज्जियां उड़ चुकी हैं जब से अर्नब गोस्वामी नंबर 1 हुआ था। इनकी बुरी तरह जल रही है। और जब मैं ये चैट के बारे में बात करूंगा ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग कितने बड़े, वो क्या था उसकी भाषा में, संजय राउत की नोटी, सारे के सारे एक नंबर के नोटी हैं ये। ठीक है, इन्हीं की भाषा में बात करेंगे इन लोगों से। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं पहले तो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन। देखो यार, आई नो काफी लेट हो गया, यहाँ पे 4:45 बजने वाले हैं, लेकिन मैंने ये देखा और मेरे पास कुछ, मैंने एक वीडियो भी देखी जिससे मुझे और डिटेल्स मिली हैं। अर्नब के लिए जो देशभक्त है ना भैया, उसके लिए हम हर टाइम पे खड़े रहते हैं। और ठीक है, कल तो वैसे भी संडे ही है तो मेरे से नहीं रहा गया, तो मुझे, मेरा ये था कि मैं आऊं क्योंकि इस तरीके की हजारों रीट्वीट्स हो रहे हैं जो अर्नब के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, अगर कोई सच्चा इंसान है जो देश के लिए खड़ा है, उसके साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा फिर देशभक्त कहलाने का, जो हम अपने आप को कहते हैं ना कि हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए सब कुछ करना है, तो बेकार है यार, ये सब घटियापन है, ये सब अगर हम नहीं कर सकते तो। पहली बात तो जो लोग भी ऐसे रीट्वीट करते हैं ना, उन लोगों को भी, आप लोगों को वहीं पे जवाब देना चाहिए। पर मैं ये व्हाट्सएप चैट के बारे में आपको बता देता हूं सबसे पहले तो। अच्छा, ये व्हाट्सएप चैट है जो इतना बड़ा हुआ बना रखा है, ये व्हाट्सएप चैट में है क्या। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज भेजी है उन्होंने, वो आप देख लेना। ठीक है, उसने, अर्नब गोस्वामी ने कह दिया कि ठीक है भैया देख लूंगा मैं, रीड वो लेटर पढ़ ले, जब ठीक है रीड द लेटर, ओके। उसने बोल दिया अर्नब गोस्वामी में रजत हैज नो एंट्री। अच्छा, मतलब वो लोग अर्नब के खिलाफ बोलते हैं तो वो हो गए धर्मात्मा। और जब अर्नब ने बोला है, किसी को गाली दी है क्या यहाँ पे, बोल दिया भैया, बोल दिया नो एंट्री तो नो एंट्री। अब आपस में बात करते हो चाहे कोई कुछ भी कहेगा। अब वो जो रजत शर्मा है, रजत शर्मा की बात हो रही है ना, वो वहां पे किसी को मैसेज करता होगा, वो नहीं लिखता होगा क्या, अरे अर्नब तो ऐसा है, अर्नब तो वैसा, किसी से बात करता होगा। डू यू थिंक कि वो नहीं करता होगा? एक इंसान बता देना जो ये सोचता हो कि वो नहीं करता। और जो राजदीप सरदेसाई है, जो उसका इंटरव्यू लेके आया था, उस बंदे ने, उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा, जो हमले की थी संसद भवन में, जब यहाँ पे हमला हुआ था, उसकी बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि जो दासगुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा है कि तुम्हें हमेशा मैंने सपोर्ट किया है। तो अर्नब ने कहा कि हाँ, आई एम इन दिल्ली टुमारो, और मैंने और लोगों से बात तक नहीं किया। ठीक है, तो प्लीज आस्क समवन टू टेल रजत NBA एंड ट्राई नॉट नीडल अस। जो उसे परेशान कर रहे हैं उसको बोला है कि बोल दो उनको, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि वी आर नॉट पुटिंग आउट रेटिंग्स, हम लोग रेटिंग ही नहीं रख रहे हैं बाहर। इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि भैया हम तेरे को तो रेटिंग दे रहे हैं, तेरी अच्छी रेटिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन औरों की रेटिंग नहीं दे रहे हैं। वेयर इज दैट? वो घटिया लोग जो बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जो घटिया न्यूज वाले जो बैठ के डिबेट कर रहे हैं, बेकार लोग, अनपढ़ लोग मैं कहूंगा उन लोगों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं बोल क्या रहे हैं। इसका मतलब मुझे भी समझा दो। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो मेरे को बताए, इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, फिर उसने लिखा आई हेल्प बीजेपी ऑन दैट एडवर्टाइज स्टोरी। वो बताया कि बीजेपी के मैंने किस चीज में हेल्प की थी। ओके, अब उन्होंने बात की कि भैया ठीक है इस टाइम बात करेंगे। वहां पे उसने बोल दिया था मैं मीट पीएम थर्सडे। अच्छा, अब थर्सडे को वो पीएम से मिलने वाले थे। ये पहली बात तो मार्च 2019 की चैट है, 25 मार्च 2019 की। ठीक है, अब उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं पीएम से मिलूंगा। वो कह रहे पीएम से मिलना। अरे भाई, तुम लोग कांग्रेसियों के जूते चाटते थे, तुम लोग उनकी पता नहीं क्या क्या चाटते थे तुम लोग, जब तुम लोगों को नहीं आया था क्या पीएम से? अगर वो मिलने जा रहा है, तुम्हारी क्यों मिर्ची लग रही है भाई? किसकी जल रही है? प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? तुम लोग भी तो पीएम पीएम करते रहते हो, उसके अगेंस्ट बैठ के बोलते रहते हो ना हमेशा कि ये मोदी, ये मोदी, वो मोदी, ये मोदी, वो। तो वो उससे मिला, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसमें ये लिखा है कि पीएम मोदी ने उसको पता नहीं क्या कर दिया है, कितना बड़ा वो कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया भैया? कहां है चैट? मुझे और भी दिखाओ भैया, और कहां है? यस एग्जैक्टली। किसका मर्डर हो गया भाई? इससे मर्डर पता नहीं आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, बट हैंग ऑन। पारस जी, आई डोंट नो पारस भाई ने क्या बोला, राजदीप सरदेसाई। अरे भाई, राजदीप सरदेसाई, जो बंदा वहां पे बैठ के 500 कट में एक इंटरव्यू बना रहा है और कह रहा है कि बहुत ही तीखा इंटरव्यू है, उस बंदे का तुम लोग उसका विश्वास करोगे भाई? पता है, अब मैं एक बात आपको और बता दूं, कई ऐसे न्यूज चैनल है जो देशद्रोही हैं। लेट मी रिपीट, कई ऐसे न्यूज चैनल है जो देशद्रोही हैं। ऐसे न्यूज चैनल को, आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी, इतनी सी भी देशभक्ति है दिल में, ऐसे चैनल्स को आप लोग देखने तक मत जाइए। जब भी चैनल का कोई नाम दिखे तो साइड में थूक दीजिए। मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो देशद्रोही होते हैं ना, जो इस तरीके के काम करते हैं। ओके, चलो ये चैट नहीं, चैट में ये नहीं कह रहा चैट फेक है या चैट जो भी है, चैट चलो ठीक है, ये चैट है भैया, फेक भी नहीं है क्या इस चैट में ऐसा? पीएम मोदी के साथ कनेक्शन है, तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है? पीएम मोदी से वो मिलने जा रहा है, तुम्हारे कौन सी प्रॉब्लम है उसके? अगर पीएम मोदी के साथ संबंध है, तुम्हारे क्या मिर्ची लग रही है? किसको प्रॉब्लम हो रही है? रजत शर्मा को अब इन्होंने सारे अवार्ड वगैरह सब हथियार रखे थे। ठीक है, और मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा जहां पे और आप डिटेल में सुन सकते हैं, किसी ने बताया वो। तो सारे अवार्ड यही लेते थे। रजत शर्मा के बारे में भी ये लोग भी बोलते थे, अब रजत शर्मा के बारे में ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? जर्नलिस्ट इनको कौन बोलेगा? ये वही लोग हैं जो रिया के समर्थन में खड़े थे, उसके बाद ये लोग
सेम लोग अब इसको फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब एक बात और ये डिस्कस कर रहे हैं, पता है डिबेट में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को पहले से पता था कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, और अर्नब गोस्वामी ने क्या बोला है, अर्नब गोस्वामी ने ये बोला है कुछ बड़ा होने वाला है। अरे भैया ये तो मैं भी बात कर रहा था, तो पीएम मोदी ने मेरे को बता दिया क्या? मैं तो कह रहा था कि बालाकोट का जो हुआ था उसके बाद आप लोग नहीं कर रहे थे क्या? आप लोग नहीं सोच रहे थे कि यार पिछली बार तो मोदी ने ये कर दिया था, अब की बार भी मोदी जरूर बदला लेगा? ये कांग्रेसियों ने अपने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये चाटते रहे, बल्कि ये तो बताते होंगे कि भैया तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पे अपने बंदों को भेज दो, आतंकवादियों को, और हमला करवा दो। ये लोग ऐसे करते होंगे, खुला कह रहा हूं मैं, क्योंकि इन लोगों ने एक कार्रवाई नहीं की, कभी भी एक भी कार्रवाई नहीं करी। जो जब युद्ध वो भी हुआ था ना, जब इसको पकड़ के क्या नाम है प्लेन हाईजैक हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी का था, जब ये छोटा मोटा युद्ध भी हुआ, अरे ये लोग, ये कांग्रेसियों ने जिंदगी में कुछ नहीं किया। यूजलेस यूजलेस सरकार रही है। पहले तो ऐसे ऐसी सरकार आई है, उसके बाद एक बंदे को बिठा दिया है जो बेचारा कभी बोलता ही नहीं है, उसको इटली से बोला जाता है, इटली से उसके लिए ऑर्डर आते हैं, तुम्हें ये बोलना है वो बोलना है। ठीक है, अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं ये लोग। अब अर्नब गोस्वामी, ये जो राजदीप सरदेसाई है, इसने कहा था ना बैठ के, रेफरेंस भी दूंगा मैं, इसने बैठ के कहा था जब संसद भवन पे, जब वहां पे संसद भवन पे हुआ था ना, वहां पे हमला हुआ था, जब आतंकवादी घुसे हुए थे, इन लोगों ने ये अंदर घुस के गेट बंद कर लिया था, कोई और दूसरा रिपोर्टर ना आ जाए। वो टीआरपी का खेल नहीं था, क्या था? इतनी गंदी चीज, मतलब कि कोई वहां से रिपोर्टिंग ना कर ले, तुम लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। सुन लो अब आप मेरी बात, ये लोग और ये सारे सारे कांग्रेसियों को टैग कर देना मेरी वीडियो में, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अर्नब गोस्वामी एक सच्चा देशभक्त है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मैं अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा हूं। आप लोग बता दीजिए, आप लोग खड़े हैं या नहीं खड़े हैं अर्नब गोस्वामी के साथ? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग चैट में बताइए, क्या आप अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े या नहीं खड़े? मैसेज में बता दीजिए आप मुझे, यस और नो में। टाइम आ गया अब सबको अर्नब के साथ खड़े रहने का। उसको अरेस्ट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। गुस्सा आ रहा है मेरे को, बहुत गुस्सा आ रहा है। यस लिखिए आप, यस और नो, आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं या नहीं है? विद अर्नब, यस बिल्कुल, ये हुई ना बात। भैया हम जब यहाँ पे बैठ के और जस्टिस की बात करते हैं ना, तो ये भी जस्टिस ही है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो दास गुप्ता जी हैं, ये चैट इस टाइम पे क्यों आई? सबसे बड़ा खेल मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैट अभी अभी क्यों आई, ये अभी एक आध दिन में क्यों आई, और ये पहले बोला क्यों गया चैट सामने आने वाली है। दास गुप्ता जी को जेल के अंदर पूरा टॉर्चर किया गया है। उसकी लड़की ने भी कहा है, जब वो वहां पे पहुंची, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, उसको कब पकड़ा गया था? 24 दिसंबर को, क्रिसमस से पहले दिन 24 दिसंबर को पकड़ा गया था। आज कितने दिन हो गए आप ये देख लीजिए, 20 दिन से भी ज्यादा हो गए, 22-23 दिन हो गए। देख ली, इतने दिन रखा गया, पूरा पूरा प्रेशर दिया गया कि भैया भैया तो क्या ही कहते होंगे ये लोग कि नाम ले नाम ले नाम ले नाम ले नाम ले, अर्नब गोस्वामी का नाम ले। उसने नहीं लिया, अगर नाम लिया होता अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, और इस तरीके से प्रॉब्लम में ना। तो बता रहे हैं कि शुगर भी 500 से ऊपर पहुंच गया है उसका। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अभी हम लोग आज ही बात कर रहे थे ना कि मुंबई पुलिस अपनी थोड़ी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। अब हमें नहीं पता कि मुंबई पुलिस के द्वारा ही ये किया गया है या फिर किसी नेता को या किसी और को अंदर घुसा के ये सब किया गया है। उसकी लड़की ने बताया है मिस्टर दास गुप्ता की, फ्राइडे को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था दास गुप्ता जी को। उसके बाद सैटरडे को सुबह 3 बजे, सैटरडे को सुबह 3 बजे फोन गया है। अब आप घंटों का हिसाब लगा लो कितने घंटे हो गए, लगभग 14 घंटे, राइट? लगभग 14 घंटे बाद इन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म किया, कह रहे हैं कि हमारे पास डिटेल नहीं थी। अरे वो पुलिस वाले तो किसी का क्या निकाले, उनके पास वो पता है जिस बंदे को अरेस्ट किया, उनको उसके घर का नहीं पता होगा, घर के बारे में नहीं पता होगा क्या? 14 घंटे जब वो वहां पहुंची, उन्होंने बताया कि स्ट्रेचर पे भी खून था या जो भी शीट थी, अब वो मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको जहां पे बताया गया। देख लो कितने मानसिक शारीरिक दोनों तरीके से कितना टॉर्चर किया गया है। बेल की एप्लीकेशन डाली थी, मुंबई में कोर्ट थी, रिजेक्ट कर दी गई थी। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं, मैं खुला कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट वहां की कर क्या रही है। अब आप मेरी एक बात सुन लो, ऐसे ही चलता रहा ना, मैं आज आपको लिख के देता हूं, अगर ऐसा ही चलता रहा, अप्रैल से पहले पहले इनकी सरकार में ऐसी खलबली मचेगी, इनको बचाने वाला नहीं होगा। इनकी सरकार गिर के ही मानेगी अगर ये इन्होंने कंटिन्यू रखा तो। अप्रैल तक लिखवा लो आप लोग, अगर इन्होंने यही कांड करते रहे ना ये लोग, मतलब फंसा। अब एक तरीके से एक जो झूठ बोल दिया परमवीर सिंह ने उसमें आके कि भाई अर्नब गोस्वामी का नाम है लेटर में, और फिर अर्नब गोस्वामी ने अगले दिन ही दिखा दिया, भैया दिखा हमारा नाम कहां है लेटर में, तो उसकी इज्जत उतर गई। एक तरीके से अगर मैंने कुछ दावा कर दिया प्रेस में जाके और मैं ऐसे पुलिस के उस पे ओहदे पे हूं, तो क्या लगेगा कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी, मैंने तो वहां जाके ये बोल दिया, मुझे थोड़ी पता था कि बीआरसी वाला बंदा वो बोल देगा कि नहीं इसका नाम नहीं है। उतर गई ना। अगर नहीं उतरी है तो पता नहीं, शायद कुछ और सोच रहे होंगे परमवीर सिंह जी। परमवीर जी यही है ना, बिल्कुल सही कहता है अर्नब गोस्वामी। और परमवीर सिंह जी अगर गलती हो गई हो तो माफी दे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। समझ में आ गई बात? अब चाहे जो भी हो, सबका एक एक करके देखो भैया। अप्रैल आई नो बहुत दूर है, आप लोग लिख रहे हैं कि अप्रैल बहुत दूर है, अप्रैल तक तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा भैया। तब तक इनके लगी पड़ी है ना कहीं एनसीबी से, देखो एनसीबी से तो तार जुड़ते जा रहे हैं, बॉलीवुड तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो समीर खान है ना, उसका नाम, वो कैबिनेट मिनिस्टर का जो सन इन लॉ है समीर खान, उस तक पहुंच रही है। उसके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से संपर्क है, पान वाले को पकड़ा, उसके भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के वहां से उससे कस्टमर है। और जो वहां पे सिगरेट के बट्स वगैरह बनाते हैं, वो जो एक अली नाम के बंदे की जो यूपी में छापा मारा है, उस फैक्ट्री है, उनके भी संबंध है। तो बॉलीवुड से जुड़ गए तो अपने आप पॉलिटिक्स से जुड़ जाएंगे इनके तार, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये अभी महानगर जो उनका चुनाव होने वाला है ना, ये मुंबई में, इनकी तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक हार होगी। और जो भी मुंबई में है, आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतनी बुरी हार करना इन लोगों की कि इतिहास में कभी नहीं हुई हो इनकी हार।
भैया एक चैनल अकेला पड़ गया है साइड में, और ये सारे के सारे एक साइड में खड़े हो गए हैं। लुटियंस कहेंगे, इन लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, जो इन्होंने घटिया न्यूज फैलाई थी। आपको पता है 4-5 चैनल ने टाइम दिया था कोर्ट ने कि भैया तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इन लोगों ने अपना उस टाइम पे जाके न्यूज चैनल पे माफी मांगी थी। ये लोग बात करते हैं, इनकी जली पड़ी है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी नंबर 1 कैसे हो गया? अर्नब गोस्वामी नंबर 1 था, है और रहेगा। हम पब्लिक, तुम कुछ नहीं कर सकते, पब्लिक है। चाहे कोई सी सरकार ले आओ तुम, चाहे तुम लोग सारे इकट्ठे हो जाओ न्यूज चैनल वाले, जब तक पब्लिक का सपोर्ट है ना अर्नब गोस्वामी को, तुम बाल भी नहीं पाड़ सकते। मेरी बात समझ लो, हम इसका बाल भी ना पाड़ सकते, और हम खड़े हैं इसके साथ। हम देखेंगे क्या करोगे तुम लोग। बिल्कुल, वी आर गोइंग टू डू इट। वेरी गुड। मुंबई में, अरे भैया मुंबई में भी जिसके भी है ना, सारे अपने रीट्वीट कर दो, नहीं तो मैं ट्वीट करूंगा। मुंबई में जो भी है, एक भी बंदा, मैं कह रहा हूं शिवसेना को, कांग्रेस को, एनसीपी, जो भी, किसी को भी वोट दे दिया ना आप लोगों ने, तो आप अपनी मातृभूमि के साथ, अपने जो होता है ना, अपने आप से, अपने जमीर के साथ आप लोग गद्दारी करोगे। मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। जो लोग उनके भक्त है ना, जो पार्टी में जिनका अपना मतलब है, वही वही करेंगे, और उनसे भी उनकी इतनी गंदी हार होगी ना इस बार, देख लेना तुम लोग। और हमें इनको इनकी असली औकात ही दिखानी है, बिल्कुल दिखानी है एक नंबर। अभी मैं खाना भी नहीं खाया था, मेरे को फिर उसने, ईश्वर जी ने वो लिंक भेजा, फिर मैंने उसमें देख के वीडियो, फिर मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से आऊं और आप लोगों से बात करूं, ताकि जो इतने रूमर्स फैल रहे हैं ना, और ये इस तरीके की बातें हो रही, डिबेट हो रहे हैं, पहली बात तो ऐसे न्यूज चैनल पे आप जाइए मत। आपको मैं कह रहा हूं, ऐसे न्यूज चैनल का अगर मैं होता ना, मैं उसको कटवा देता, अपनी हटवाई देता। मुझे ऐसे घटिया न्यूज चैनल देखने ही नहीं है। क्यों देखते हैं आप लोग ऐसे न्यूज चैनल? कहां से टीआरपी बढ़ाएंगे? ताला जब हम वही नहीं करेंगे, हम इनको ऐसे न्यूज चैनल्स को जब हम लोग देखेंगे ही नहीं, इनको सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, टीआरपी घंटा कहां से आएगी? कहां से आएगी? मेरे को, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे लोग पे, जो सारे के सारे न्यूज चैनल एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, और अकेला का अकेला है। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं, ईश्वर जी अगर आप यहाँ पे हैं, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आ जाइए, वरना बस मुझे मुझे तो जितना मेरा गुस्सा है, मैं अगर और बोलता कि मैं इनको और गालियां वालियां बक दूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या है यार इस चैट में? आप लोग देखिए जरा, है क्या इस चैट में? कुछ भी तो नहीं है।